नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 6.52 लाख लोग फ्री राशन से होंगे बाहर। विभाग ने खोले चौंकाने वाले राज। दिल्ली में फ्री राशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए बुरी खबर है। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। जांच में पता चला कि करीब 6.52 लाख लाभार्थी अयोग्य हैं। इनमें कार मालिक, आय करदाता, जमीन और संपत्ति रखने वाले, यहां तक कि मृत लोग और डुप्लीकेट राशन कार्ड धारक भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने लागू किया ई समन और वारंट सिस्टम। अब मोबाइल पर मिलेगा नोटिस। दिल्ली सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। राजधानी में अब ई समन और ई वारंट सिस्टम लागू कर दिया गया। इस डिजिटल व्यवस्था के तहत कोर्ट के नोटिस, समन और वारंट अब सीधे मोबाइल फोन पर भेजे जाएंगे। नोटिस की डिलीवरी एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए होगी। इससे समन मिलने में होने वाली देरी खत्म होगी और पुलिस व कोर्ट के बीच समन और वारंट की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। दिल्ली पुलिसकर्मी अब थानों से ही देंगे अदालत में गवाही। एलजी ने योजना को दी मंजूरी। दिल्ली में अब पुलिसकर्मियों को अदालत में गवाही देने के लिए घंटों थानों से बाहर नहीं जाना होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके तहत पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अपने थाने से ही अदालत में गवाही दे सकेंगे। दिल्ली एलजी के नए आदेश का आप नेता सौरभ भारद्वाज ने किया कड़ा विरोध। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नया आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने के बजाय थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी है। इस फैसले पर राजनीति भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इस आदेश को न्याय व्यवस्था का मजाक करार दिया। एमसीडी आवारा कुत्तों पर सख्त। शेल्टर होम से लेकर फीडिंग पॉइंट तक बनेगी विस्तृत एसओपी। दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एमसीडी एक्शन मोड में आ गई। निगम जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार करेगा, जिसमें शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंट और माइक्रोचिपिंग से जुड़े नियम शामिल होंगे। नए नियमों के बाद न केवल आवारा कुत्तों की निगरानी आसान होगी, बल्कि लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। एमसीडी की सीलिंग नोटिस से चांदनी चौक में विक्रेताओं में भारी आक्रोश। हाईकोर्ट जाने की तैयारी। चांदनी चौक में दिल्ली नगर निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना दुकानों को सीलिंग नोटिस भेजे जाने पर वहां के दुकानदार खफा हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह ऐतिहासिक बाजार दशकों से वैध व्यवसाय के लिए प्रयोग हो रहा है और सभी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हैं। ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, बिजली के बिल। अचानक ये कार्रवाई करने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का भव्य आयोजन। लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। देश भर से आए विधानसभा अध्यक्षों और नेताओं ने इसमें शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल तेज। आदेश वापसी तक कामकाज रहेगा ठप। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने एलजी के द्वारा जारी उस आदेश का विरोध तेज कर दिया है, जिसमें पुलिसकर्मियों को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही देने की अनुमति दी गई। वकीलों का कहना है कि यह न्यायिक प्रक्रिया और अभियुक्त के अधिकारों के खिलाफ है। दिल्ली एनसीआर आंधी बारिश को लेकर नया अपडेट। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। रविवार सुबह से ही शुरू हुई झमाझम बारिश ने कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की गलियों में कूड़े का अंबार। लोग बोले कैमरे पर कुछ नहीं कहेंगे। दिल्ली की गलियां इस वक्त गंदगी से जूझ रही हैं। कई इलाकों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि साफ सफाई के नाम पर केवल दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। स्थानीय निवासियों ने माना कि हालात बेहद खराब हैं, मगर कैमरे पर कुछ कहने से बचते हैं। दिल्ली में टोल प्लाजा हाईटेक। बिना रुके कटेगा टोल। सफर होगा आसान और तेज। दिल्ली के हाईवे पर अब सफर और भी आसान होने वाला है। टोल प्लाजाओं का चेहरा पूरी तरह से बदलने जा रहा है। नए फ्री फ्लो टोल सिस्टम में गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं होगी। हाई पावर कैमरे और फास्टैग रीडर चलते चलते टोल काट लेंगे।
टीएमसी सभा के बाद आप बीजेपी से बाहर, विवादित बिल पर विपक्ष का संगठित विरोध। विधानसभा में 3 विवादित बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तारी के बाद हटाने संबंधी की जांच के लिए गठित जेपीसी से विपक्षी दल लगातार दूरी बना रहे हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समिति को नौटंकी बताया। अब आम आदमी पार्टी ने भी जेपीसी का बहिष्कार कर दिया। दिल्ली में भूमि पूजन संग्राम लीलाओं की तैयारियां, आयोजकों ने सीएमएलजी से मांगी सुविधाएं। दिल्ली में इस साल होने वाली भव्य रामलीलाओं की तैयारियां शुरू हो गईं। कई स्थानों पर भूमि पूजन के साथ आयोजन समिति ने काम का श्री गणेश कर दिया है। आयोजकों ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर बिजली, पानी, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हेरोइन तस्करी गिरोह के 2 महिला स्मगलर को किया गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन तस्करी के एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस दौरान 2 हाई प्रोफाइल महिला स्मगलरों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी थीं और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में हेरोइन की सप्लाई करती थीं। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास, युवाओं को अवसर देने की सोच। भारतीय क्रिकेट के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। पुजारा ने खुलासा किया कि उन्होंने ये फैसला काफी पहले नहीं बल्कि सिर्फ 1 हफ्ता पहले लिया। उन्होंने कहा कि पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें लगा है कि सही समय आ गया है। एल्विश यादव के घर फायरिंग केस में दूसरी गिरफ्तारी, घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर हुई फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुरुग्राम पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। आरोपी की पहचान फरीदाबाद निवासी जतिन के रूप में हुई। जांच में खुलासा हुआ कि घटना में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था वो इसी आरोपी ने उपलब्ध कराई थी। नाबालिग से दुष्कर्म मामलों में लापरवाही पर दिल्ली एचसी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जताई कड़ी नाराजगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों में पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जिस गंभीरता की उम्मीद की जाती है, दिल्ली पुलिस उस पर खरा नहीं उतर रही। अफसरों की ढिलाई के कारण पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या का आरोपी विपिन भाटी मुठभेड़ में घायल। ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाला आरोपी विपिन भाटी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस पूछताछ के दौरान फरार होने की कोशिश में उसने गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। भारत की रक्षा शक्ति होगी और मजबूत, जर्मनी से 6 पनडुब्बियां खरीद को मंजूरी। भारत की रक्षा ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। सरकार ने जर्मनी से 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 आधुनिक पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस डील के बाद भारतीय नौसेना की पनडुब्बी क्षमता और अधिक मजबूत होगी। महायोजना 2031 को मिली मंजूरी। गाजियाबाद में विकास योजनाएं से 66 लाख आबादी को मिलेगा लाभ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 को हाल ही में मंजूरी मिल गई, जिससे शहर लोनी और मोदीनगर में विकास गति पकड़ रहा है। इस योजना में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और विशेष विकास क्षेत्रों का समावेश है, जिससे रैपिड रेल और मेट्रो स्टेशन के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। 2 लॉजिस्टिक पार्क और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट भी प्रस्तावित हैं। आपका आरोप, पिछले 11 वर्षों में भाजपा मंत्रियों पर कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं। आपने भाजपा पर बड़ा हमला बोला, ये कहते हुए कि पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी मंत्री पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, न ही जेल जाना पड़ा। ये प्रतिक्रिया आई है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान पर जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नए बिल में उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। नेपाल से दिल्ली आ रही नकली कैंसर दवाएं, जांच में टर्की कनेक्शन का खुलासा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि नेपाल से बड़ी मात्रा में नकली कैंसर की दवाएं दिल्ली भेजी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इस रैकेट का कनेक्शन टर्की से भी जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह असली कंपनीज के लेबल और पैकिंग का इस्तेमाल कर मरीजों और डॉक्टर्स को गुमराह कर रहा था। बवाना होटल से नवीन बाली गिरोह के 3 सदस्य, गोला बारूद और हथियार संग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बवाना स्थित एक होटल से कुख्यात गैंगस्टर नवीन बाली गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में अंजार आलम समेत 2 अन्य शामिल हैं।
गूगल फोन ऐप का नया कॉल स्क्रीन डिजाइन लॉन्च, यूजर्स से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई सामने। गूगल ने अपने फोन ऐप को नया रूप दिया है। एंड्रॉइड यूजर्स की कॉल स्क्रीन अब पूरी तरह बदल गई। ये अपडेट मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव रीडिजाइन पर आधारित है जो एंड्रॉइड 16 के साथ पेश किया गया। खास बात यह है कि ये सर्वर साइड अपडेट है, इसलिए कई यूजर्स को बिना नोटिफिकेशन दिए नया इंटरफेस दिखने लगा। दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को देखना पड़ा हंगामा, 2 महिलाओं में हुई जोरदार लड़ाई। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह ट्रेन के अंदर हुआ हंगामा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सीट को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान आसपास बैठे यात्री दंग रह गए, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की बजाय पूरा वाकया कैमरे में कैद कर लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।